नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे फ्रूट केक। वीडियो की शुरुआती कुछ ही तस्वीरों को देखकर आपको ये पता चल ही गया होगा कि आज हम फ्रूट केक बनाने वाले हैं। जी हाँ, आज महाशिवरात्रि के दिन पर हम सब घर वालों को उपवास है, फास्टिंग। तो आज हमने ये फ्रूट केक बनाया था और हम सबको बहुत पसंद आया। दिखने में जितना सुंदर है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है, क्योंकि सभी फल बहुत मीठे थे। चेरी तो मीठी होती ही है हमेशा। अंगूर काले, हरे और लाल, ये सभी बहुत ही मीठे थे। कभी कभी खट्टे भी निकलते हैं लेकिन सभी फल बहुत मीठे थे। और हमने इस केक को तरबूज के बीज और काले तिलों से सजाया था। तिल, जिसे कि कलौंजी भी कहा जाता है या कलौंजी के नाम से जाना जाता है। और ये केक बहुत ही स्वादिष्ट था। तो चलिए बनाते हैं। इस फ्रूट केक को बनाने के लिए हमें चाहिए तरबूज, इसे वाटरमेलन, तरबूजा, कलिंगड़ कई नामों से जाना जाता है। इसके साथ ही में हमें चाहिए काले अंगूर, ये हमने बड़े बड़े तोड़ दिए हैं। और हरे अंगूर, इसे भी हमने अच्छी तरह से तोड़कर धो लिया है सभी फलों को। और चाहिए रेड अंगूर, लाल कलर के, ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं, जैसे छोटे छोटे चेरी टोमेटोज होते हैं ना, उसी तरह, लेकिन बहुत मीठे हैं खाने में। और ये हमने कुछ तरबूज के बीज निकाल कर लिए हैं सजाने के लिए। और चाहिए चेरीज़, ये तो बहुत ही मीठी होती है, दिखने में भी बहुत अच्छी है। ये आपको किसी भी किराना दुकान पर या फिर बेकरी में ये आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही में हमें चाहिए थोड़े काले तिल, कलौंजी, और ये है वाटरमेलन के बीज। ये भी आपको किसी भी किराना शॉप पर मिल जाएंगे। देखिए सभी सामग्री अभी तैयार है। वे बनाते हैं फ्रूट केक। पहले हम एक तरबूज ले लेंगे, इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे हमें दोनों के साइड्स तरफ से काटना है। ये पहली साइड, इस तरफ से हमने ये काट लिया। ये देखिए, तरबूज को काटते समय सावधानी से काटें, अपने हाथों का ख्याल रखते हुए, क्योंकि इसका जो ऊपरी पार्ट सख्त होता है, इसलिए इसे काटने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये देखिए, इस तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है, एंड साइड, वो भी हम इस तरह से काट लेंगे। अभी इन दोनों को एक तरफ रख देंगे, जो हमने दोनों पार्ट्स काटे थे। और ये जो बीच का भाग है, इसके हम जो ऊपर का जो सबसे सख्त भाग है, जो छिलका है, इसे हम ऐसे ऊपर से अच्छी तरह से धीरे धीरे काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे काटें, कोई जल्दबाजी ना करें, अपना ख्याल रखते हुए अपने हाथों का। ये देखिए, इस तरह से काटेंगे। ये बहुत आसानी से कट जाता है, फिर भी सावधानी से काटें इस तरबूज को। इस तरबूज का भी ये सारा छिलका उतर गया है। ये देखिए, अभी जो थोड़ा थोड़ा जो हरा हरा बचा हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद, हम उसे भी अच्छी तरह से ये इस तरह से कट कर देंगे, काट लेंगे। हमें पूरा ये जो तरबूज का लाल वाला भाग है वही चाहिए। ये सफ़ेद और ये हरा पूरा छिलका हमने ये उतार लिया है। देखिए, इस तरह से। अभी ये जो भाग है बचा हुआ, हमने जो इस तरह से इसका छिलका निकाल लिया है। अभी इसके 2 पीसेस कर लेंगे। एक थोड़ा बड़ा करेंगे, एक साइज़ में थोड़ा सा इंच में कम काटेंगे। देखिए, एक भाग हमने बड़ा लिया है और एक थोड़ा सा छोटा।
चाहे तो आप इसके समान 2 भाग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बड़ा चाहिए निचला वाला भाग और ऊपर ही थोड़ा सा भाग छोटा ही चाहिए था, इसलिए इस तरह से काट लिया है। अभी इसको एक लेवल में काट लेंगे बराबर, जैसे कि हम एक केक की तरह इस तरह से रखेंगे तो ये अच्छी तरह से सब साइड से समान होना चाहिए, एक ही जैसा, ताकि ये दिखने में भी केक की बेस की तरह ही दिखे। तो इसे हम जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। और अभी इसको गोल आकार देने के लिए एक कोई भी गोल बर्तन ले ले, प्लास्टिक या स्टील का हो। ये मैंने एक टपरवेयर का एक टिफ़िन लिया है। ये भी एक टपरवेयर की एक जो प्लास्टिक है ये थोड़ा सख्त होता है, इसे दबाने से ये टूटता नहीं है, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो किसी भी स्टील के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम इस तरबूज के ऊपर रखेंगे और ऐसे प्रेस करेंगे ज़ोर से, या फिर ऐसे आप दबा भी सकते हैं। अभी ये गोल साइज़ का बन जाएगा, ये देखिए इस तरह से। अभी इसे निकाल लेंगे, ये देखिए कितना अच्छा गोल बनकर तैयार है। आप चाहे तो कोई भी गोल बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें ऐसा ही बनाना था। ये देखिए बनकर तैयार है। ये हमारे केक का पहला बेस बन चुका है। अच्छी तरह से ये बेस बनने के बाद अभी हम इसे एक प्लेट में रख देंगे। कोई भी प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस प्लेट में एक तरफ रख देंगे। अभी इसका जो दूसरा पार्ट है हम इसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे, इसी तरह से गोल साइज़ का। हमने जो दूसरा छोटा पार्ट काटा था उस तरबूज के हिस्से को ले लेंगे और कोई भी एक ऐसी कटोरी लेंगे जो पहले जो हमने बर्तन इस्तेमाल किया था गोल करने के लिए उससे छोटी साइज़ की हो, थोड़ी सी 1 इंच या आधी इंच भी चल सकती है। तो इसे हम इस तरह से ऊपर रख देंगे और इसे साइड के थोड़ा सा जो भी तरबूज है पार्ट्स उसे हम कट कर लेंगे, इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए ऐसे गोल ऊपर रख दे कटोरी, कोई भी कटोरी, प्लेट, कोई भी स्टील या प्लास्टिक की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए केक का हमारा जो ऊपर का छोटा दूसरा भाग है वो भी बनकर तैयार है। अभी इस दूसरे गोल छोटे भाग को हम पहले वाले तरबूज के निचले हिस्से के ऊपर रख देंगे इस तरह से। और ये हमारा तरबूज के जो 2 भी बेस है दोनों ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसे रख देंगे और बाकी के सब फ्रूट से हम इसे सजाएंगे। तो पहले हम एक टूथपिक लेंगे, इस तरह से हम 10 से 12 टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे और इसकी सहायता से हम ये जो काले अंगूर हैं उन्हें हम 2-2 करके एक टूथपिक में लगाते जाएंगे, पिरोते जाएंगे। जैसे हम धागे में या सुई में मनी पिरोते हैं उसी तरह से ऐसे 2-2 काले अंगूर को सभी टूथपिक में लगाकर इस तरबूज के जो निचला जो बेस है तरबूज का उस पर इस तरह से हम लगा देंगे। ये देखिए दूसरा एक लगा कर दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 काले अंगूर को टूथपिक में लगाकर तरबूज के निचले हिस्से पर इस तरह से लगाना है। जो बचे हुए काले अंगूर है और टूथपिक की सहायता से हम हर एक टूथपिक पर 2-2 अंगूर इसी तरह से पिरो देंगे और तरबूज के निचले हिस्से पर लगाने के लिए हम इन्हें तैयार कर लेंगे। और ये देखिए सभी काले अंगूरों को टूथपिक में लगा दिया है और इसे तैयार कर लिया है। ये पूरे 13 बनकर तैयार हुए हैं। 13 टूथपिक का इस्तेमाल किया है और इन्हें हम अभी तरबूज के निचले हिस्से पार्ट पर बेस पर हम लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सभी लगा देने हैं हमें एक के बाद एक। और ये देखिए सभी लगा दिए हैं हमने। अभी हम हरे अंगूरों को ले लेंगे, इन्हें एक एक करके तरबूज के ऊपरी भाग पर एक एक करके रख देंगे। जहाँ से हमने अंगूर को तोड़ा है वो भाग अंदर होना चाहिए। इस तरह से रखते हुए हम एक एक करके पूरे अंगूर गोल राउंड शेप में इस तरह से तरबूज के ऊपर रख देंगे। ये देखिए सारे हरे अंगूर
ऊपरी भाग पर ये देखिए रख दिए हैं हमने। अभी इस केक को हम छोटे प्लेट में से बड़े प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, दूसरी प्लेट में रख देंगे एक बड़े। इसी तरह के एक सफ़ेद प्लेट ली है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर केक का बेस भी ले सकते हैं। इस तरह से रख देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, कितना प्यारा। लाल, हरा, काला सभी रंग अच्छे लग रहे हैं। अभी हम इसके बीच में जो जगह है उसमें हम लाल चेरी लेकर एक एक करके रखेंगे और सजाएंगे। इस तरबूज केक का जो ऊपरी हिस्सा है मेन, हमने चेरीज़ की सहायता से सजाया है। आप चाहे तो अन्य किसी फल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कीवी या फिर सपोटा और खरबूज या अन्य कोई आपका पसंदीदा फल हो सकता है। आप चाहे तो चेरी से सजाएं या फिर अन्य किसी फल की सहायता से। सारी चेरीज़ हमने इस तरह से सजा दी है और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये फ्रूट केक। ऐसा लग रहा है कि अभी इसे खा जाए, लेकिन अभी इसका जो डेकोरेशन है अभी बाकी है। देखिए चेरीज़ अभी सभी हमने इस पर सजा दी है। अभी हम क्या करेंगे, इसे सजाने के लिए तरबूज के सफ़ेद और जो काले बीज हैं उसकी सहायता से हम इसे सजाएंगे। या फिर आप इस तरह से सजाना ना चाहे तो आप जो बाज़ार में रेडीमेड तरबूज के सफ़ेद बीज मिलते हैं वो, और कलौंजी, काले तिल, ये हमने सिर्फ कलौंजी सजाने के लिए और अच्छे दिखने के लिए ही इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो इसे इस्तेमाल करें, ना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से तरबूज के बीजों को सजाने के बाद जो बचे हुए काले अंगूर हैं हम बेस में लगा देंगे इस तरह से। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सजाए ना सजाए, ये दिखने में तो उतना ही प्यारा लगेगा और खाने में उतना ही स्वादिष्ट। देखिए इस तरह से काले अंगूर को सजा सकते हैं या फिर जो हमने लाल अंगूर लिए थे वो ऐसे बेस में इस तरह से केक के रख सकते हैं ताकि ये दिखने में और भी सुंदर दिखे और भी अच्छा लगे। काले और लाल अंगूर की एक एक लाइन बनाकर भी रख सकते हैं या फिर सिर्फ इसी तरह से ऐसे रख सकते हैं एक एक करके। और ये देखिए फ्रूट केक दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर। महाशिवरात्रि के मौके पर हमने जो उपवास के लिए फ्रूट केक बनाया था ये खाने के लिए बिल्कुल अब बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरह से आप इसके पीसेस कट करके भी केक की तरह खा सकते हैं, पेस्ट्री की तरह। हम इसे आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसे कट किया था इस तरह से, आराम से इसे कट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3-3 अंगूर की एक एक लाइन एक पीस पर आनी चाहिए और वो दिखने में अच्छी लगे, इसीलिए हमने इस तरह से काटा है। आप चाहे तो इससे बड़ा पीस भी कट कर सकते हैं या फिर इससे छोटा, 1 अंगूर का, छोटे बच्चों के लिए चाहे तो 2 अंगूर का, बड़ों के लिए चाहे तो 4 अंगूर का पीस की। और इस एक केक का 4 से 5 पीस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से किया। ये देखिए और एक पीस हमने ये निकाल लिया है फ्रूट केक का। वाव, दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और ये हमने एक प्लेट में, सर्विंग प्लेट में रख दिया है। जैसे हम पेस्ट्री और केक को हम रखते हैं इसी तरह से इस फ्रूट केक के पीस को रखा है। देखिए चेरी का जो लाल कलर है उस पर हमने जो ये तरबूज का सफ़ेद बीज सजाया है, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये केक। और एक पीस कट कर लेंगे हम। 3 अंगूर को एक भाग में ऐसे इस तरह से रखते हुए केक को कट कर लेंगे और इस पीस को हम निकाल कर प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए दूसरा पीस भी हमने काट लिया है केक का और इसे सर्विंग प्लेट में हम सर्व करेंगे। रसीला, रंगों से भरा, खाने में स्वादिष्ट और सबसे सेहतमंद ऐसा फ्रूट केक आपको खाने को मिल जाए तो जी हाँ, मिल सकता है बहुत ही आसानी से। आप भी बाज़ार से इस तरह से फ्रूट लाएं और बनाएं और बड़ी चाव से खाएं। इसे देखकर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। ये कई तरह के फलों से बना हुआ केक ये खाने के लिए बिल्कुल अब तैयार है। ये देखिए
काले अंगूर के जो टूथपिक में लगाए हुए पीसेस से इसे भी हमने सर्विंग प्लेट में सजा दिया है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर बनाकर देखें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मिक्स फ्रूट केक कैसा लगा। और अगर आपको ये आज महाशिवरात्रि के मौके पर बनाया मिक्स फ्रूट केक आपको ये पसंद आया हो तो इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जयम रेसिपीज़ की अन्य रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि जयम रेसिपीज़ को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। यह रेसिपी खासकर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो लोग वज़न घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह एक नेचुरल इको फ्रेंडली केक है। इसके अंदर बिल्कुल फैट ना के बराबर है। यह फ्रूट केक सभी लोगों के व्रत, उपवास, रोज़े, बर्थडे पार्टी या फिर शादी की किसी भी सालगिरह पर या फिर किसी भी खुशी के मौके पर इसे आप बना सकते हैं, खा सकते हैं।